आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 9th के विद्यार्थी हैं तथा 2023-2024 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी काव्य खंड का जो दूसरा चैप्टर है, जो कि मीराबाई जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? मीराबाई जी के द्वारा रचित है। पाठ का नाम क्या है? पदावली शीर्षक पाठ। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इस पाठ का पहला पद जो कि इस प्रकार से है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। दूसरा पद है यहाँ पर, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और तीसरा पद है मेरे प्यारे बच्चों, माईरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। इन तीनों ही पदों का मैंने अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं या आप इन सभी की व्याख्या अच्छे से समझना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, अपनी नोट्स भी आप बना पाएंगे और साथ ही साथ आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये मेरी 100% की गारंटी है, आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी काव्य खंड का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है साखी शीर्षक पाठ, और जो कि इस प्रकार से हैं साखियां। पहली साखी है, सतगुर हमसु रीझ करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। और यह जो साखी शीर्षक पाठ है किसके द्वारा रचित है? तो यह जो रचित है कबीरदास जी के द्वारा रचित है। और इनकी यहाँ पर कुल 15 साखियां हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कुल 15 साखियां हैं और मैंने सभी साखियों को पढ़ा दिया है, यानी प्रत्येक साखी का अलग अलग वीडियो प्रोवाइड कराया है, जिसमें आप प्रत्येक साखी का अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य देख पाएंगे। या आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर देना। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पदावली शीर्षक पाठ का यहाँ पर पद संख्या, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, चौथा पद जो कि इस प्रकार से है। और पदावली शीर्षक पाठ मीराबाई जी के द्वारा रचित है। और मैंने आपको कई वीडियो में भी बताया है कि पद्यांश आधारित 3 प्रश्न आएंगे, यानी 2 पद्यांश आएंगे आपकी परीक्षा में और 3 प्रश्न होंगे। 2 पद्यांश होंगे, दोनों के नीचे 3 प्रश्न होंगे। तीनों प्रश्नों का आंसर आपको देना होगा, यानी किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर आप जब दोगे तो आपको कुल 6 नंबर मिलेंगे। तो आपको मैंने बता दिया है कि पहला प्रश्न होगा संदर्भ पर आधारित, दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित व्याख्या पर आधारित, तीसरा होगा या तो रस पूछ लेगा या छंद पूछ लेगा या अलंकार पूछ लिया जाएगा। तो यदि आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वैसे आप तैयारी करते हैं तो आप इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे इनको आप पूरा कवर कर लोगे और 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, चौथा यहां पर पद जो कि इस प्रकार से है, लिखा हुआ है, मैं तो सांवरे के रंग राची साजी सिंगारे, बांधी पग घुंघरू लोक लाज तजी नाची। मीराबाई जी के द्वारा यह रचित है। तो चलिए मैं आपको बता दूं संदर्भ कैसे लिखना है। तो किसी भी पद्यांश का जब आप संदर्भ लिखोगे तो उसके शुरुआत के शब्दों को लिख लेना और लास्ट के शब्दों को ऐसे लिख लेना जैसा कि यहां पर मैंने लिखा हुआ है। रेड पेन से मैंने लिखा है, लेकिन आपको मैं प्रत्येक वीडियो में बताता रहता हूं कि आप काले पेन का ही प्रयोग करेंगे, लाल पेन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, चाहे नोट्स हो या परीक्षा की कॉपी हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैंने लिख दिया, मैं तो सांवरे, फिर डॉट डॉट करने के बाद लास्ट के शब्दों को लिख दिया है रसीली जांची। और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब काले पेन से लिखा जाएगा। इसके बाद संदर्भ आप काले पेन से हेडिंग डाल देना। संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य, आप काले पेन से लिख दीजिएगा, में संकलित एवं मीराबाई, रचयिता का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्ट
इन्वर्टेड कामा भी लगा देना, द्वारा रचित, फिर पदावली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना होगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। तो संदर्भ सेम ऐसा ही रहेगा। इस पाठ का कोई भी पद आता है आपकी परीक्षा में, यानी पदावली शीर्षक पाठ से कोई भी पद्यांश आता है तो आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिख सकते हैं। क्या कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं मीराबाई द्वारा रचित पदावली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो है जब भी संदर्भ लिखिएगा, जैसा मैंने लिखा है, जो भी काले पेन से लिखा है वो चीज आप काले पेन से ही लिखिएगा। इसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है काले ही पेन से प्रसंग। तो प्रसंग क्या होगा, यानी किसके बारे में वर्णित है इस पद्यांश में। तो इस पद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं और इसलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता। इस पद के अंतर्गत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसा निमग्न होकर उन्हीं में पूर्ण रूप से रंग गई हैं, यानी उनके रंग में रंग गई हैं और इसीलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन ही नहीं लगता, उसी का वर्णन किया गया है। तो चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं ताकि आपको व्याख्या रटना ना पड़े। फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्याख्या और काव्य सौंदर्य आपको लिखना कैसे है। मैं तो सांवरे के रंग राची, मीराबाई कहती हैं कि मैं तो श्याम सुंदर के रंग में रंग गई हूं। मैं तो सांवरे के रंग राची, अर्थात मीराबाई क्या कह रही हैं कि मैं तो सांवरे अर्थात भगवान श्याम सुंदर के रंग में क्या हो गई हूं, राची अर्थात रंग गई हूं। साज सिंगारे बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मीराबाई क्या कहती हैं कि अपने प्रीतम कृष्ण को रिझाने के लिए मैंने प्रेम मग्न होकर पूरा श्रृंगार करके अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज तज नाची, अर्थात लोक लज्जा को त्याग कर नाचती फिर रही हूं या नाचती हूं। साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने भगवान श्री कृष्ण को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या कर रही हूं, सारा श्रृंगार करके बांध पग घुंघरू और अपने पैरों में घुंघरू बांध करके लोक लाज को त्याग कर, लोक लाज को त्याग करके क्या कर रही हूं, उन्हीं के लिए नाच रही हूं या नाचती हूं। इसके बाद आगे मीराबाई कहती हैं, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। मीराबाई कहती हैं कि मेरी कुबुद्धि अब नष्ट हो गई है। गई कुमति लई साधु की संगति, और मैंने साधु जनों की संगति ग्रहण कर ली है। गई कुमति अर्थात मेरी जो कुबुद्धि थी वह नष्ट हो गई है, यानी जो अज्ञान था मेरे मन में, जो भ्रम भरा हुआ था, संसार के प्रति जो मोह माया थी वो सब नष्ट हो गई है। मेरी जो कुबुद्धि थी वो नष्ट हो गई है। और लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। मीराबाई क्या कहती हैं कि मैंने साधु जनों की संगति ग्रहण कर ली है और वास्तव में मैंने अब सच्चे भगत का रूप प्राप्त कर लिया है। भगत रूप भई सांची अर्थात वास्तव में मैंने सच्चे भगत का रूप प्राप्त कर लिया है। और आगे मीराबाई कहती हैं कि गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची। मीराबाई क्या कहती हैं कि मैं रात दिन भगवान के गुणों का गान करती हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस दिन, अर्थात मैं भगवान कृष्ण के गुणों का गान करती हूँ। कब? निस दिन। निस दिन अर्थात रात दिन। और काल ब्याल सुबाची क्या कहने लगी कि इससे क्या हो रहा है कि भगवान की कृपा
कृपा से मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर काल रूपी सर्प से बच गई हूं। और काल ब्याल सुबाची अर्थात काल रूपी सर्प से मैं बच गई हूं, क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण के रात दिन गुणगान किए हैं, यानी उनकी भक्ति में रात दिन उनके भजन कीर्तन किए हैं। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि उण बिन सब जग खारो लागते और बात सब कांची। क्या कहने लगी मीराबाई कि अब तो मुझे श्री कृष्ण के बिना सारा संसार खारा अर्थात स्वाद रहित लगता है। उन बिन सब जग खारो लागते और बात सब कांची। क्या कहने लगी मीराबाई कि अब ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे संसार ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई स्वाद ही ना हो। खारो लागत यानी स्वाद रहित हो। और बात सब कांची, और श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सब बातें भी मुझे क्या लगती हैं, कच्ची लगती हैं, यानी झूठी प्रतीत होती हैं। मीराबाई कहती हैं आगे कि मीरा श्री गिरधरन लाल सू भगति रसीली जांची। मीरा तो बस श्री कृष्ण अर्थात श्री गिरधर कृष्ण से आनंदमयी भक्ति की याचना करती हैं। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जांची। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आपको बता दूं व्याख्या आपको कैसे लिखना है और काव्य सौंदर्य कैसे लिखना है। मैं तो सांवरे के रंग रांची। मीराबाई क्या कहती हैं, यहां पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको काले पेन से हेडिंग डाल देना है व्याख्या। और क्या हो जाएगी व्याख्या कि मीरा कहती हैं कि मैं तो श्याम सुंदर के रंग में रंग गई हूं। क्या कहती हैं मीराबाई कि मैं तो सांवरे के रंग रांची, साजी सिंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज तजी नाची। मीराबाई आगे क्या कहती हैं कि मैं तो सांवरे के यानी श्याम सुंदर के रंग में रंग गई हूं और अपने प्रियतम कृष्ण को रिझाने के लिए अर्थात उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैं प्रेम मग्न होकर के पूरा श्रृंगार करके अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लज्जा को त्याग कर नाचती हूं। अर्थात साज श्रृंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज तजी नाची। आगे मीराबाई कहती हैं कि गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई सांची। मीराबाई क्या कहती हैं कि गई कुमति अर्थात मेरी कुबुद्धि अब नष्ट हो गई है और मैंने साधु जनों की संगत ग्रहण कर ली है और वास्तव में अब मैंने सच्चे भगत का या भक्त का रूप प्राप्त कर लिया है। मीराबाई क्या कहती हैं कि गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई सांची। गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सुबाची। आगे मीराबाई कहती हैं कि मैंने क्या किया है अर्थात मैंने रात दिन, मीराबाई कहती हैं कि मैं रात दिन भगवान के गुणों का गान करती हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सुबाची। और भगवान के गुणों का क्या करती हूँ, गान करती हूँ और साथ ही साथ क्या है कि भगवान की कृपा से मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर काल रूपी सर्प से बच गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सुबाची। आगे मीराबाई कहती हैं कि उन दिन सब जग खारो लागते और बात सब कांची। मीराबाई कहती हैं क्या कि मुझे ऐसा लगता है यानी अब मुझे श्री कृष्ण के बिना सारा संसार खारा यानी स्वाद रहित लगता है और श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य सब बातें भी मुझे कच्ची एवं झूठी प्रतीत होती हैं। क्या कहती हैं मीराबाई कि उन बिन सब जग खारो
लागत और बात सब कांची। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जांची। मीरा तो बस श्री गिरधर कृष्ण से आनंदमयी भक्ति की याचना करती हैं। और इसके बाद काव्य सौंदर्य आपको लिखना है। काले पेन से आप हेडिंग डाल दीजिएगा काव्य सौंदर्य। पहला बिंदु है भाषा, तो यहाँ पर राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। और इसके पहले का जो पद था यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था ब्रजभाषा, लेकिन यहाँ पर भी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है यही को सब जानत हैं, और यहां पर लिखा है मीरा को प्रभु दर्शन दीन्यो। तो यहां पर भी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, और इस पद में भी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का ही प्रयोग हुआ है। अगला बिंदु है यहां पर रस, तो रस है यहां पर भक्ति एवं शांत रस। अगला बिंदु है छंद, तो गेय पद है। अलंकार यहां पर अनुप्रास अलंकार है और रूपक अलंकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं या आप इस पद की या किसी भी पद्यांश की व्याख्या रटना नहीं चाहते, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। और चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा आप अपनी नोट्स बना सकते हैं वीडियो के माध्यम से, और साथ ही साथ व्याख्या आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद यहां पर अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा मीराबाई जी के द्वारा रचित जो 5वें नंबर का पद है, जो कि लास्ट पद है इस पदावली शीर्षक पाठ का। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 1 पद, 2 पद, 3, 4 और ये है 5वां पद, जो कि इस प्रकार से है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। इस पद का मैं आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताऊंगा। तो आप सभी लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।